नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार और आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। इस चैनल पर आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का एक एक रिवीजन मिलता जाएगा और प्रत्येक रिवीजन के बाद हम लोग उसी चैप्टर से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव करेंगे। इस जो आज का वीडियो है इसका मेनली पर्पस हम लोग रखे हैं कि हम लोग क्या करेंगे कि एक एक करके इस पर रिवीजन करते जाएंगे और इस पर बेस्ट क्वेश्चंस करते जाएंगे। आप लोग जानते हैं कि हमारा जो बोर्ड का एग्जाम है उसमें से एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो एमसीक्यूज पहला तरीके का क्वेश्चन हो गया जो आपको पूछा जाएगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन जो है वो असर्शन एंड रीजन है ना, असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन होगा। तीसरा क्वेश्चन जो होगा वो कैश बेस स्टडी होगा, है ना, कैश बेस स्टडी होगा। और चौथा जो होगा वो मैच द फॉलोइंग होगा, मैच द फॉलोइंग, है ना। अगर एसएसटी की बात करते हैं तो एसएसटी में दो ऑप्शन और बढ़ जाते हैं, एक तो पिक्चर बेस्ड, है ना, और दूसरा जो होगा वो मैप वर्क होगा। तो आप पिक्चर बेस्ड और मैप वर्क के लिए तो टेंशन ही ना लें, आप हमारे चैनल पे जुड़े रहें। हम जब भी उसका वीडियो डालेंगे तो आपको उसी से पूछा जाएगा, है ना, इसके सिवाय कुछ भी पूछा नहीं गया आज तक। फिलहाल हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का क्लास जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। चैप्टर 1 है डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हमारा जो है मेनली रिकमेंडेशन है कि हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को आज पूरी तरीके से रिवाइज कर लें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये जो लाइफ प्रोसेस है सर ये क्या होता है। देखिए, लाइफ में जीने के लिए हमें बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत होती है और ये हमको बताता है कि हमारे लाइफ में बहुत सारे बेसिक फंक्शन होते हैं। और ये जो बेसिक फंक्शन है उसमें से क्या है, सबसे पहले तो है न्यूट्रिशन, है ना। पहला सबसे पहले आता है न्यूट्रिशन, दूसरा आता है रिस्पायरेशन, है ना, दूसरा होता है रिस्पायरेशन, तीसरा होता है ग्रोथ, है ना, ग्रोथ। चौथा अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन, और पांचवा अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन के बाद हो जाएगा एक्सक्रेशन, है ना। तो ये सभी को एक ही साथ रख दिया गया है किसमें, लाइफ प्रोसेस में। आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन क्या है जी, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है सर जिसमें हम लोग क्या करते हैं, खाना को लेते हैं शरीर के अंदर और उसको एसिमुलेट करते हैं फूड मटेरियल्स को, और उससे जो हमें न्यूट्रिएंट मिलते हैं, है ना, उससे जो हमें, जैसे ये न्यूट्रिशन हम लोग जब करेंगे तो इसका मेनली बेसिक पर्पस होगा हमारा न्यूट्रिएंट्स लेना। और ये जो न्यूट्रिएंट्स है इसका हम लोग अलग अलग जगह पे यूज करेंगे, चाहे वो ग्रोथ की बात करें, यानी तो हमारा जो बॉडी है वो ग्रोथ करेगा। दूसरा होगा कि रिप्रोड्यूस करेगा, हमारे जैसा जो हम लोग जैसे हैं उसी तरीके का एक संतति का निर्माण करेगा। उसके बाद हम लोग वॉक करते हैं तो इसके लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना। तो हम लोग इस तरीके से बहुत सारी चीज़ करते हैं जिसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। आज के दिन में हम लोग समझेंगे सबसे पहले फूड को। ये फूड होता क्या है सर, तो अगर केमिकली नेचर से देखा जाए तो फूड को 4-5 भागों में डिवाइड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, है ना, फाइबर, वाटर, ये सभी केमिकल नेचर के कारण फूड में है। दूसरा है कि फंक्शन इन द बॉडी। तो बॉडी फंक्शन में 3 तरीके के होते हैं। वो ऐसा होता है जो एनर्जी गिविंग है, बॉडी बिल्डिंग है और प्रोटेक्टिव है। हमारे शरीर को एनर्जी देता है, हमारे शरीर के फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है और प्रोटेक्टिव है। उसी तरीके से अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ये 2 तरीके के फूड हमें होते यूज करते हैं हम लोग, है ना। इस 2 तरीके के फूड हम लोग कॉमनली अपने जीवन में यूज में लाते हैं। अगर हम लोग ऑर्गेनिक फूड की बात करें तो इसमें ऑर्गेनिक में आ जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा विटामिन्स, मिनरल, फैट, ये सभी जो होंगे वो ऑर्गेनिक होंगे। उसी तरीके से अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक को हम लोग यहां पे लिखेंगे मिनरल, है ना, मिनरल। और उसके बाद हो जाएगा वाटर आपका, है ना, वाटर। इस तरीके से अलग अलग चीज का यूज करेंगे।
अब एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। एक मैक्रो उसको कहा जाता है जिसका मोर अमाउंट चाहिए हमारे शरीर को, है ना, क्या चाहिए, मोर अमाउंट में चाहिए, और जो मैक्रो होता है वो लेस अमाउंट में चाहिए। उसी तरीके से ओरिजिन की अगर हम बात करें तो ओरिजिन पर प्लांट फूड होंगे और एनिमल फूड होगा। प्लांट फूड उसको कहते हैं जो हमें प्लांट प्रोडक्ट से मिलता हो, और एनिमल फूड हम उसको कहेंगे जो जिसका सोर्स हमारा एनिमल होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे आज के क्लास में कार्बोहाइड्रेट को। अगर कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस करते हैं, है ना, अगर कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस करते हैं तो क्या पता चलेगा कि सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट होता है सर, उसको हम लोग शुगर और स्टार्च के रूप में पढ़ते हैं। स्टार्च जो है वो प्लांट का प्रोडक्ट है ना, ग्लूकोज, ये सब। उसके बाद ये जो कार्बोहाइड्रेट, इसका काम क्या है, प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल, है ना। और कार्बोहाइड्रेट को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहले को कहते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट, जिसका एग्जांपल ग्लूकोज हो गया, और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जिसका मतलब स्टार्च हो गया। स्टार्च जो है वो प्लांट से निकलेगा, है ना, ये स्टार्च जो है वो प्लांट प्रोडक्ट है। और ग्लूकोज की अगर हम बात करते हैं, है ना, तो ग्लूकोज जो है वो एनिमल में यूज होता है ज़्यादातर। तो इस तरीके से हम लोग समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। फैट जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर अगर आप देखें तो वो आपको सॉलिड स्टेट में पता चलेगा, लेकिन आप जानते हैं कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है आयल, है ना, आयल। अब देखिए यहाँ पे आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि जो आयल होते हैं सर, है ना, जिसको जो वेजिटेबल आयल है, वेजिटेबल आयल, ये जो वेजिटेबल आयल है, इसी को जब हाइड्रोजनेशन करवा दिया जाए, है ना, हाइड्रोजनेशन, तो ये क्या बन जाता है, डालडा बन जाता है ना, ये डालडा बन जाएगा और ये फिर सॉलिड में आ जाएगा। उसके बाद क्या है कि अगर डिपोजिशन हो रहा है फैट का, ये फैट है लिखा हुआ, है ना, ये फैट है, और ये इसको फैट मान लीजिए, ये गलत है, इसको लिख लो फैट, है ना। तो फैट जो है वो बेनिफिटेड है हमारे स्किन के लिए। स्किन में जो ग्लो होता है वो फैट के कारण होता है। उसके बाद फैट जो है वो एक अलग कंपोनेंट्स है हमारे सेल मेम्ब्रेन का। आपको पता होगा कि PLP इन नेचर होता है, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन नेचर होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन, है ना, सेल मेम्ब्रेन। ये 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। अब क्या है कि जो फैट है वो दो तरीके का, एक तो नेचुरल फैट है और एक मैनमेड है। यही मैनमेड वाले में हम लोग आयल को रखते हैं। ये जो आयल है वो मैनमेड फैट के अंदर आता है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या है कि हमारा जो फिजिकल स्ट्रक्चर है बॉडी का, जो बॉडी का फिजिकल स्ट्रक्चर है, इसके फॉर्मेशन में प्रोटीन का बहुत बड़ा ज़बरदस्त रोल है। अगर कह सकते हो कि अगर प्रोटीन नहीं रहे सर तो हमारा बॉडी बिल्ड नहीं कर पाएगा। यही कारण है कि जो बॉडी बिल्डर होते हैं, है ना, जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो देखोगे डायरेक्ट प्रोटीन के सेक लेंगे, है ना, वो प्रोटीन को डायरेक्ट ड्रिंक करते हैं, है ना, या वो अलग अलग तरीके से होता है। वो प्रोटीन का एक पाउडर आता है, उसको घोर के पीते हैं ये लोग, जिसके कारण उनके मसल्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कि प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड का कंपोनेंट्स है। जब बहुत सारा एमिनो एसिड, है ना, एमिनो एसिड जब बहुत सारा जुड़ेगा, है ना, एमिनो एसिड बहुत सारा जब जुड़ेगा तो क्या बना देगा, प्रोटीन। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं, है ना, कि एमिनो एसिड इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। यहाँ से पूछा जा सकता है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रोटीन किस चीज़ का बना होता है, तो इसका जवाब होगा हमारा एमिनो एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन जो है वो कोलाइडल सस्पेंशन का एग्जाम्पल है। कोलाइडल सस्पेंशन का एग्जाम्पल है। यहाँ से देखो फिर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है MCQ कि प्रोटीन किसका एग्जाम्पल है, तो वो क्या है, कोलाइडल सस्पेंशन का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि लार्ज मोलिक्यूल्स वहाँ पे होते हैं किसके, एमिनो एसिड के। ये जो एमिनो एसिड है ना, इसके जब बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलेंगे तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमको मिलता है विटामिन। विटामिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसा कि हम लोग ऑर्गेनिक वाले में समझे भी थे। ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है कि इसके हमारे शरीर में बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए तुम देखोगे कि हमारा डेली डाइट से ही, है ना, जो डेली डाइट है हम लोगों का, उसी से हमारा कॉमनली फुलफिल हो जाता है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि इसकी बहुत ज़रूरत नहीं है हमारे बॉडी में, ज़रूरत है। और ज़रूरत है कि
मेनली ये हमारे शरीर के जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होते हैं उसको ये कंट्रोल करता है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे मेटाबॉलिज्म को समझें, है ना, मेटाबॉलिज्म को अगर समझें, क्योंकि मेटाबॉलिज्म को अगर हम समझते हैं तो इसको दो भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग, है ना। एक तो होता है कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, और एक होता है एनाबॉलिज्म, है ना। एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। अब देखो, इसी दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। बुक में सिर्फ मेटाबॉलिज्म के बारे में बताया गया है, क्योंकि 10th क्लास में बायोलॉजी कोई खास है नहीं। आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपकी बायोलॉजी अच्छी हो सकती है। मेनली 11th 12th में बायोलॉजी का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और ज़्यादा गहराई से उसे पढ़ना होता है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ अगर हम कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म की बात करते हैं, तो कैटाबॉलिज्म में हम क्या करते हैं कि लार्ज मॉलिक्यूल्स जो है ना, लार्ज मॉलिक्यूल्स जो है उसको हम लोग स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं, कन्वर्ट इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। और एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है उसको माइक्रो मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है। ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होगा, है ना, उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे सर? तो कन्वर्ट करेंगे किस में? माइक्रो मॉलिक्यूल्स में, है ना। जैसे इस दोनों का देखो एग्जांपल दे देते हैं। मान लेते हैं कि आपने फूड खा लिया, है ना, आप क्या ले रहे हैं? फूड ले रहे हैं। तो ये फूड में क्या क्या चीज़ें आपको मिलती है? तो सबसे पहले आपको मिल जाता है प्रोटीन, दूसरा मिल जाता है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा मिल जाता है विटामिन, है ना। तो इस तरीके से अगर कन्वर्टेशन की बात करते हैं तो ये जो एग्जाम्पल होगा वो किसका होगा? कैटाबॉलिज्म का। अगर हम एनाबॉलिज्म की बात करते हैं तो किसी एक को पकड़िए, जैसे विटामिन को अगर हम पकड़ते हैं तो इससे क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है, विटामिन बी मिलता है ना, विटामिन सी मिलता है। इस तरीके से ये और छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटेंगे, तो इसी को हम लोग एनाबॉलिज्म के अंतर्गत में पढ़ते हैं। आगे बात करते हैं न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन जो है वो मेनली क्या है कि 4-5 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, जिसको हम लोग आगे समझेंगे। ये जो न्यूट्रिशन है इसमें हम लोग क्या करते हैं? इनटेकिंग ऑफ फूड करते हैं, यानी खाना खाते हैं सर, और इसको पचाते हैं इस तरीके से। न्यूट्रिशन को अगर हम देखा जाए तो इसको दो भागों में क्लासिफाई करते हैं, हेट्रोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, है ना, इसका मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉपिक माने होता है न्यूट्रिशन, है ना। सेल्फ न्यूट्रिशन की बात जब आएगी तो वो ऑटोट्रॉपिक होगा। इसमें दो तरीके का आते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक होता है और एक केमियोसिंथेसिस होता है। उसी तरीके से अगर हेट्रोट्रॉपिक की बात करें तो इसमें सेप्रोफाइटिक, होलोजोइक, पैरासाइटिक, इस तरीके से न्यूट्रिशन परफॉर्म होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर की। अगर यूनिसेलुलर सबसे पहले किसको कहते हैं सर? तो यूनिसेलुलर वैसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जिनका बॉडी, है ना, एक ही सेल का बना हो, है ना, मेड अप ऑफ सिंगल सेल। तो ऐसे को हम लोग यूनिसेलुलर कहा जाता है। इसका एग्जांपल अमीबा हो सकता है ना, हाइड्रा हो सकता है। ये सभी जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो किसी भी जब न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं तो वो कॉम्बिनेशन है बहुत सारे प्रोसेस का। सबसे पहले इजेशन, दूसरा डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। देखो, इंजेशन का मतलब क्या होता है? टेकिंग फूड, है ना, आप खाना ले लिए। डाइजेशन का मतलब होता है उसके जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, लार्ज मॉलिक्यूल्स जो है, ये जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है सर वो किस में टूटेगा? स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूटेगा। है ना, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूटेगा, लार्ज मॉलिक्यूल्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूटेगा। दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन, जो हम लोग फूड लिए तो उससे जो भी न्यूट्रिएंट हैं, है ना, चाहे वो विटामिन हो, मिनरल्स हो, ये सभी को क्या किया जाता है? शरीर एब्जॉर्ब करता है, उसी को एसिमिलेट करता है। और जो अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट है ना, जो अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट है उसको हम लोग क्या करते हैं? शरीर से बाहर निकाल देते हैं। आगे बात करते हैं डाइजेशन इन अमीबा के।
अगर डाइजेशन इन अमीबा की बात करते हैं तो अमीबा सबसे पहले क्या है सर, हम लोग जानते हैं कि देखो अगर एग्जाम में अमीबा को बनाना हो तो आप ऐसे ही रखें और किसी भी तरीके से ऐसे करके इसको मिला दीजिए, यही अमीबा है। इसमें से जो इसका फॉल्स फिट है इसको हम लोग कहते हैं सीडोपोडिया, है ना, इसको क्या कहते हैं, सीडोपोडिया, इसको सीडोपोडिया कहा जाता है। ये जो सीडोपोडिया, तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या समझेंगे कि ये अमीबा है, ये न्यूक्लियस है सर, ये इसका फूड पार्टिकल्स है। तो सीडोपोडिया से इसको पहले चारों तरफ से घेरेगा और इस फूड पार्टिकल्स को शरीर के अंदर ले लेगा, जैसा कि देखो यहाँ पे लिया गया है। अब जब ये फूड पार्टिकल्स इसके शरीर के अंदर गए तो इसको क्या करेगा, डाइजेस्ट करना स्टार्ट करेगा। डाइजेस्ट करने के बाद क्या होगा कि जो भी उसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे उसको ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और एब्जॉर्ब करने के बाद जो अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट बचा, ये आपका अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट है ना, अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट है। इस अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट को क्या करेगा, वो शरीर से बाहर निकाल देगा। और इस तरीके से इस दोनों फिगर को हम लोग अगर मिला दिए वह एक नंबर को, तो इसको हम लोग इंजेक्शन कह सकते हैं, है ना, इसको इंजेक्शन कह सकते हैं। ये दोनों को अगर मिला दिया जाए तो डाइजेशन कह सकते हैं, डाइजेशन कह सकते हैं। तीसरा नंबर में आपका एब्जॉर्प्शन है। चौथा की अगर हम बात करें तो एसिमिलेशन है। और पांचवा की बात करें तो ये इजिएशन है ना। ये देखो पांचों प्रोसेस आपको मिल गया इसमें। ये आपका हो गया क्या, हाइड्राम के अंदर, अमीबा के अंदर किस तरीके से डाइजेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइड्रा की। हाइड्रा भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत ही आता है। इसमें क्या है कि ये आपको जो इसका ये जो आपको मोच जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं टेंटिकल्स, है ना। ये टेंटिकल्स की सहायता से फूड मटेरियल मान लीजिए यहाँ है, इसको क्या करेगा, ऐसे करके घेर लेगा और इसको मूव करेगा अपने माउथ की ओर और शरीर के अंदर इसको ले लेगा। और जब शरीर के अंदर लेता है तो ये इसका देखो फिट कहलाता है ना, ये फिट है। अब इसके अंदर डाइजेशन होगा और उसके बाद ये देखिए यहाँ से इस तरीके से ऐसे उलट जाएगा और उलटने के बाद जहाँ से खाया है वहीं से ये बाहर निकालेगा, यानी इसको कहते हैं वोमिटिंग करना, है ना। जैसे खाया उधर से ही निकाला, है ना। तो इस तरीके से हम लोग देख ले डाइजेशन इन हाइड्रा। आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के। अब देखिए ये जो एलिमेंट्री कैनाल है इसी को हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं, है ना। ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टार्ट कहाँ से करेंगे जी, माउथ से, है ना। माउथ से जाएगा ओसोफेगस में सर, है ना, ओसोफेगस। ओसोफेगस के बाद स्टोमैक, स्टोमैक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन चला जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एनस, और इसके बाद ये पास आउट हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, पास आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस एलिमेंट्री कैनाल को समझने का कोशिश करते हैं। माउथ की अगर हम बात करें तो माउथ में टीथ, सैलिवरी ग्लैंड, फेरेक्स, एसोफेगस, लीवर, स्टोमैक, पैंक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। इस तरीके के जो पाथवे होता है इसी को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत रखते हैं। अब देखिए हमको यहाँ पे पढ़ना है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो आज तक आप पढ़ते आए हैं, है ना, वो ये है कि एक प्लांट होता है सर, रूट जो है उसको वाटर और मिनरल प्रोवाइड कर देता है। ये आपका रूट है, ये आपको दे देगा मिनरल, है ना, और यहाँ से ये ले लेगा फिर नीचे से ही वाटर ले लेगा। और उसके बाद ये जो सनलाइट है, सनलाइट के प्रेजेंस में यहाँ पे क्लोरोफिल होते हैं, वो क्या करेगा, एसिमुलेट करेगा, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर देगा और ये ऑक्सीजन वापस चला जाएगा एटमॉस्फेयर में। लेकिन 10th क्लास में आने के बाद ये जो फोटोसिंथेसिस है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसको हम लोग एक एक पार्ट में समझेंगे। ये जो फोटोसिंथेसिस है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फोटोलाइसिस की, उसके बाद लाइट रिएक्शन, उसके बाद केल्विन साइकिल और उसके बाद डार्क रिएक्शन की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फोटोलाइसिस। देखिए फोटोलाइसिस है क्या।
फोटोलाइसिस का मतलब है कि जो हमारा शरीर है ना, या जो हमारा बॉडी है, वो जब प्लांट का जो बॉडी है, जब वो बॉडी क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है ना। ये जो रूट है, रूट क्या करता है सर, ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब H2O, और पहुंचा देता है कहाँ, प्लांट में। ये पहुंचाने का काम किसका है, तो दो यहाँ पे चीज होते हैं, एक को कहा जाता है जाइलम और एक को कहा जाता है फ्लोएम, है ना। एक को कहा जाता है जाइलम, दूसरे को कहते हैं फ्लोएम। ये दोनों जो है वो वेस्कुलर बंडल है ना। ये क्या है, वेस्कुलर बंडल, जो ट्रांसपोर्टेशन में पार्टिसिपेट करता है प्लांट में। अब देखिए होगा क्या कि जैसे ही आपका जो प्लांट है वो चला जाएगा